जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताओ भाई। राधे राधे भाई, राधे राधे। बढ़िया हो, मज़े में हो। चलो, तो फाइनली आप लोगों के सीजीएल का मेरे भाई पेपर स्टार्ट हो चुका है और अब बढ़िया तरीके से बच्चों के पेपर जा रहे हैं। हमें भी बड़ा खुशी हो रहा है, ठीक है, कि बच्चे डेली पेपर दे करके आ रहे हैं, अपना अटेम्प्ट भी शेयर कर रहे हैं हमारे साथ में कि कितने अटेम्प्ट हैं उनके, कितने सवाल वो लोग सही करके आए हैं और कैसा रह रहा है एक्सपीरियंस उनका। जो हमारे वीओडी बैच के स्टूडेंट हैं जिनका सिलेबस बहुत पहले ख़त्म हो गया था, या जो पहले के चैंपियंस बैच के स्टूडेंट थे, काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू है। क्वेश्चंस में जो बैच में आप लोगों के पढ़ाया है मेरे भाई, वही सवाल आ रहे हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो 51 दिन 51 मैराथन में भी जो चीज़ें हमने कराई थी, जो एक्सपेक्टेड मॉक टेस्ट कराए थे, तो सवाल उससे बाहर नहीं आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है देख करके, पूरी टीम काफ़ी खुश है कि जो हम लोगों ने मेहनत की है उसका फल मिला है हमें, और बहुत अच्छी बात है। बाकी तो अब मेंस के पेपर के बाद में रिजल्ट ही बताएगा कैसे क्या माहौल है और क्या नहीं है। अभी तो बच्चों का पहला पड़ाव पार हुआ है, अभी तो उन्होंने पहला पड़ाव पार किया है, फिर अभी दूसरा आएगा, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ये सारी चीज़ें भी होंगी। ठीक है, आप लोग मेरे भाई अभी तो पहले पड़ाव के भी नीचे हो, अभी आप लोग अपनी प्रिपरेशन के स्टेज में हो। आपके लाइफ में भी सारी चीज़ें आएंगी और 6 महीने साल भर के बाद में आएंगी, जब आप लोगों का 2025 का वैकेंसी आएगा, तब आप लोगों को भी मौका मिलेगा पूरे उस 40 लाख की भीड़ को भेदने के लिए। ठीक है, उसमें अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए, अपने प्री के पेपर को निकालने के लिए। ठीक है, तो वो भी वक्त आएगा आप लोगों के पास में। तो अभी मेहनत करो, ताकि आज से 1 साल के बाद में, 6 महीने के बाद में, जब भी तुम्हारा पेपर हो 2025 का, तो उसमें आप अपने आप को साबित कर पाओ भाई। ठीक है ना, मेहनत करते चलो, जैसे बाकी बच्चे अभी बहुत बेहतर कर रहे हैं, आपके सीनियर्स है वो, तो आप भी मेहनत करो, ताकि एक दिन जो है आप भी बहुत बेहतर कर पाओ भाई। चलिए भैया, तो शुरू करते हैं। एवरेज करवाइए, छोड़ देते हैं इसको, बोलो अभी एवरेज करवा देते हैं, शुरू करते हैं। चलो, टॉपिक का नाम लिखो एवरेज, यहाँ पे हेडिंग डाल लो तुम, एवरेज पहले। एवरेज करवाइए भाई। प्रिंस कुमार बता दिया है, एक टॉपिक खत्म करूंगा ना तभी दूसरा स्टार्ट कर पाऊंगा, तो ज़बरदस्ती करने से तो कुछ होने वाला है नहीं भाई। बोलो, हो जाए तो बता दो। अपना टाइम आएगा, बिल्कुल अपना टाइम आएगा। ठीक है, आ जाओ। हेलो सर, हेलो भाई, कैसे हो? तो आ जाओ, आज हम लोग यहाँ पर इसको ख़त्म करेंगे, ट्रेपीजियम यानी समलम चतुर्भुज को। और इसे ख़त्म करने के बाद में तब हम लोग कल की क्लास में पॉलीगन पढ़ेंगे। सर हेडिंग पॉलीगन लिख लीजिएगा, पॉलीगन की क्लास होगी, चैप्टर भी पॉलीगन ही होगा। ठीक है, लिख लीजिए पेपर पेन पे या जैसे भी है। तो पॉलीगन मेरे भाई करेंगे, और पॉलीगन का शीट जो है कल आप लोगों में अपलोड हो जाएगा। पहले पॉलीगन करेंगे, फिर उसके बाद में सर्कल करेंगे। ये सर को भी अपडेट कर दीजिएगा आप, ठीक है सर। चलिए, तो पहले हम लोग पॉलीगन पढ़ेंगे, फिर सर्कल पढ़ेंगे, सर्कल पहले नहीं पढ़ेंगे। आ जाओ, तो सवालों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में यहाँ पर क्या कहा है, ज़रा पढ़ते हैं। और 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं भैया क्या बोला गया। आइए, तो 51 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर यह कहा गया कि एक मेरे भाई ट्रेपीजियम है, और ये ट्रेपीजियम यानी समलम चतुर्भुज का जो नाम है वो यहाँ पर क्या है। तो कहा गया कि ये हमारा मेरे भाई पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, और यहाँ पर ये एस हो गया। तो बोला गया यहाँ पर पी क्यू आर एस ट्रेपीजियम में जो हमारा ये पी क्यू नाम का व्यक्ति है वो बड़ा है। व्यक्ति नहीं मतलब रेखा जो है वो बड़ी है एस आर के तुकार। इसे ऑन कर दीजिए ना सर। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो बोला गया दोनों को अगर हम मान लो डायगोनल है, यहाँ पर इसके दोनों विकर्ण हैं, और इनके दोनों विकर्णों को यदि हम मिला देते हैं, तो उस क्वेश्चन में कहा गया ये हमारा एक ट्रेपीजियम है, पी क्यू बड़ा है एस आर के मुकाबले, और ये दोनों के दोनों हमारे ऊपर काटते हैं। पी यू का मान अगर हम देखते हैं तो ये हमारा जो है 3x-15 हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं ओ क्यू के बारे में दोस्तों, तो ओ क्यू हमारा कितना हो जाएगा, तो x+9 हो जाएगा। ओ आर के मुकाबले बात करते हैं तो ये हमारा x-5 हो जाएगा। और ओ एस की बात अगर हम करते हैं तो ये हमारा 5 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कहा गया कि x की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी है। तो x की दो मान निकल करके आएगी, एक x1 और एक हमारा x2। तो बोला गया दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस हमारा कितना होने वाला है, ये मेरे भाई सवाल में हमसे कहा गया है। अब दोनों के वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, छोटी सी बात है लेकिन बड़ी बात है, और यहाँ पर क्या है वो समझिए। जैसे आपके सामने यहाँ पर ये क्या दे रखा है, तो ये हमारा एक ट्रेपीजियम है। इस ट्रेपीजियम की अगर हम बातें करते हैं ना दोस्तों, यहाँ पर इसके दोनों विकर्णों को हम यहाँ पर एक दूसरे पे काटते हैं। ये ट्रेपीजियम का नाम हमने ABCD घोषित कर दिया है, और ऐसे मान करके चलिए कि ये O के ऊपर में काट रहे हैं। अगर ये O के ऊपर में काट रहे हैं तो मैं सिर्फ और सिर्फ दो ट्रायंगल्स की बात करता हूँ। पहले यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल को लेकर के, और उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा,
तो उसके बाद यहाँ पर ऊपर वाले ट्रायंगल को करके मेरे भाई समझिए बात को लेकर के, ये दो त्रिभुज के ऊपर में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन दो ट्रायंगल्स के ऊपर में हमें केस को देखना है। ये वाला एंगल अगर अल्फा है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, तो अल्फा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसके पैरेलल है। समझ रहे हैं बात को लेकर के। उसके बाद में अगर ये वाला एंगल हमारा बीटा है तो ये वाला भी बीटा हो जाएगा ऑल्टरनेट से, क्योंकि दो भुजाएं अगर समानांतर हैं और एक तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्सल आती है तो बराबर है। वर्टिकली से डबल एंगल हमारा डबल एंगल के क्या हो जाएगा, बराबर। और जिस भी ट्रायंगल के अंदर में अगर तीनों कोणों के बराबर हो जाते हैं तो वो अपने आप में सिमिलर कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। समझ गए ना मेरी बात को। तो ये दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे, तो सिमिलर कहलाएंगे। अब अगर ये दोनों के दोनों सिमिलर कहलाएंगे तो इसके अल्फा के सामने कौन सी रेखा है, तो बोलेंगे गुरुजी ओडी है। और यहाँ पर इसमें अल्फा के सामने कौन सी रेखा है, तो बोलेंगे सर ओबी है। ये मेरे भाई बराबर हो जाएगा किसके मेरे भाई, यहाँ पर तो आप बोलोगे सर इसमें बीटा के आगे कौन सी है, तो ओसी है। और यहाँ पर दोस्त बीटा के आगे कौन सा है, तो आप बोलोगे सर ओए हो गया। ठीक है। बाकी थर्ड एंगल भी लिख सकते हो, जैसे इसके थर्ड एंगल के सामने हमारा सी डी है और यहाँ पर थर्ड एंगल के सामने हमारा ए बी है। तो जनरली हमारा ये रिलेशन निकल करके आता है। और इसमें एग्जामिनर जो है ज़्यादातर इन दो मेरे भाई यहाँ पर इन दो के बीच में रिलेशन हमसे पूछता है। वो यहाँ पर हमसे सी डी या ए बी नहीं देता है, वो ये डायगोनल के चार टुकड़े हमें देता है। और चार टुकड़ों में या तो किसी तीन का मान दे देगा, चौथे का पूछेगा, या ऐसा करेगा इसी के बीच में रिलेशन पूछेगा। तो इसीलिए मैंने इसके बीच में रिलेशन निकालने की कोशिश की है। तो मैंने यहाँ पर कहा कि देखो ऐसा करते हैं कि इसको आप इधर की तरफ में भेजो। समझ रहे हो बात को। तो अगर इसको इसके तरफ में भेजोगे ना तो आप यहाँ पर ये कह पाओगे कि ए से लेकर के ओ और मेरे भाई ओ से लेकर के डी तक ये प्रोडक्ट जो होगा बराबर होगा बी से लेकर के ओ तक और ओ से लेकर के सी तक, यानी ए डी और बी सी, ए डी और बी सी। यानी मुझे ए डी हो गया मेरे भाई, यहाँ पर देखो ए से लेकर के ओ और ओ से लेकर के डी, ये दोनों का प्रोडक्ट मेरे भाई ओ से लेकर के बी और ओ से लेकर के सी, इन दोनों के प्रोडक्ट के क्या होगा, बराबर होगा। हम ये कह सकते हैं। तो इसके ऊपर में ज़रा क्वेश्चन कैसे आता है वो देखिए। आपके मन में ये भी शंका हो रही होगी सर सवाल कैसे आएगा। तो देखो सवाल कैसे आता है और क्या आता है। ये तुम्हारे सामने डायगोनल मतलब एक ट्रेपीजियम बना दिया जाता है। ये तुम्हारी पहली विकर्ण हो गई और ये तुम्हारी दूसरी विकर्ण हो गई। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये हमारा मेरे भाई हो गया 6 और ये हमारा हो गया 4, ये हमारा हो गया 8। तो यहाँ पर ये पूछा जाएगा कितना है ये बता दीजिए। अगर इस ट्रेपीजियम का नाम यहाँ पर ए बी सी डी करके दिया गया है और यहाँ पर अगर ये ओ के ऊपर में काट रहा है तो हमसे बोला गया यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू x है तो आप बता दीजिए। तो एक बच्चा आज के समय समझदार है, उसने कहा था कि गुरुजी ये वाला लेंथ आप ले लीजिएगा और यहाँ पर ये वाला, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 6 × 4। और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर बोलेगा सर यहाँ पर ये वाला ले लीजिए आप यहाँ पर और यहाँ ये वाला ले लीजिए, यानी 8 × 3। तो 6 × 4 बराबर 8 × 3 हो जाएगा। 4 से आप काटो मेरे भाई, 8 × 3 नहीं मतलब 8 × x हो जाएगा भाई। ठीक है। 4 से काटिए 2 बार में और 2 से काटिए 3 बार में। तो बेसिकली यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो x की वैल्यू अगर 3 आ जाएगी तो हमारा सही उत्तर कितना होगा, 3 होगा भाई। ऐसे भी कह सकते हो 6 × 4 24 है तो 8 को किससे गुना करेंगे कि 24 आएगा, तो 3 से ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ भाई। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन में हमारे सामने आज वही है। आप देखो तो एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, चौथा टुकड़ा। तो हम यहाँ पर यही तो ये बात बोलेंगे ना। और हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि देखो यहाँ पर इसका इसके साथ में जो प्रोडक्ट बनेगा, यानी कहने का मतलब 3x - 15 का जो प्रोडक्ट बनना है और किसके साथ में, तो 5 के साथ में, ये बराबर होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के। इन दोनों का प्रोडक्ट का मतलब कितना होगा, तो x - 5 × x + 9 के भाई। अब अगर आप यहाँ काटोगे तो यहाँ पर 3 कॉमन ले सकते हो। तो 3 अगर कॉमन ले लिया तो ये x - 5 हो जाना है और यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा x - 5 × x + 9 हो जाएगा भाई। इसमें कहीं पर कोई संदेह की बात नहीं है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। x - 5 x - 5 को ख़त्म कर देगा और अगर x - 5 इसको मेरे भाई ख़त्म कर देगा तो आप यहाँ पर क्या बोल पाओगे, 5 × 3 15, ये बराबर होगा x + 9 के। हालांकि मेरे भाई यहाँ पर तो कहीं पर x की वैल्यू जो है दो अलग अलग देखने को मिली नहीं रही। 15 से 9 गया तो मेरे भाई 6 आ जाएगा। ठीक है, बट क्वेश्चन में कहा x has two वैल्यूज x1 एंड x2। अब एक बार हम लोग दोबारा से सारी वैल्यूज को देख लेते हैं। तो p से लेकर के o 3x - 15 है। ठीक है, o से लेकर के मेरे भाई जो q है वो हमारा x + 9 है। or की वैल्यू x - 5 है। os की वैल्यू हमारी इतनी है।
अगर हम इसको मेरे भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके हल करें, जैसे एक तो हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने 3 कॉमन ले लिया तो x माइनस 5 आ गया, और यहाँ पर इस तरीके से ये हम कैंसिल कर पाए। 15 हो चुका है तो x की वैल्यू हमारी 6 निकल करके आई है। एक तो हमारे सामने यहाँ पर ये है 6 एंड 5 बी होगा आंसर। नहीं नहीं, देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा एक वैल्यू निकल करके यार x की वैल्यू 6, और हमारे सामने क्या पॉसिबल है। तो एक तो अगर हम काट देते हैं तो ऐसे बनता है, सर थोड़ा ऑन कर दीजिए ना, उसको बोले थे आपको। ठीक है, तो ये हमारा मेरे भाई हो गया। अब अगर हम बात करते हैं दूसरे के बारे में कि अगर हम इसको नहीं काट करके इसको हम क्वाड्रेटिक में बनाते हैं, अगर हम इसको ना काट करके भैया इसको हम क्वाड्रेटिक का रूप दे तो हमारा क्या होगा। ठीक है, क्योंकि अगर दो वैल्यूज हैं तो क्वाड्रेटिक बनेगा ही बनेगा। 5 से अगर हम काटते हैं तो 15x हो जाएगा, और यहाँ पर 75 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर हम काटेंगे तो एक्स स्क्वायर हो चुका है, प्लस का मेरे भाई यहाँ पर 9x हो चुका है, माइनस का हमारा 5x हो चुका है, माइनस हमारा 45 हो गया है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो बोलेंगे सर ये देखिए क्वाड्रेटिक बनाइए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर आपके पास में है, और 9 में से 5 गया तो 4 आ जाएगा। ये 4 मेरे भाई यहाँ पर जाओगे तो तुम्हारा माइनस का कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। फिर से रिपीट करता हूँ, 9 में से 5 घटाने पर मेरे भाई 4 आ चुका है, लेकिन ये जब जाओगे तो माइनस का 11 है। ये 75 जाओगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 30 के बराबर, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 के। अब यहाँ पर दो ऐसी वैल्यू को सोचिए जो आपका इस इक्वेशन को मेरे भाई हल कर पाए। तो यहाँ पर हमारे सामने दो ऐसी वैल्यू कौन सी आ रही है, तो मैंने आज भी आप लोगों को बताया 4.5 वाली क्लास में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के क्या तरीके होते हैं। तो हमेशा दो ऐसी संख्याओं को सोचना होता है। 3 स्टेप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। स्टेप नंबर 1 की बात करें तो दो ऐसी संख्या जिसको जोड़ने पर माइनस का 11 और गुना करने पर 30, तो मेरे भाई -6 और -5 अगर जोड़ देंगे तो माइनस का 11, गुना कर देंगे तो 30 आ जाएगा। ये स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट से डिवाइड। हालांकि एक्स स्क्वायर का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो डिवाइड नहीं करेंगे। और स्टेप नंबर 3 क्या होता है, जो भी वैल्यू आता है उसका साइन बदल देते हैं, यानी 6 और 5। तो ये हमारे सामने भाई हमारा दो वैल्यू निकल करके आ चुका है, और वो कौन है, 6 और 5 है। अब आप यहाँ पर बोलोगे कि सर आपने यहाँ पर जो है एक ही वैल्यू निकाली थी। असल में क्या था बच्चों की, जब वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट यहाँ लेकर के आते हैं ना, तो इसका एक दूसरा केस भी बनता है और वो हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको दूसरा केस दिखाऊं तो देखो मैं आपको दूसरा केस दिखाता हूं कि ऐसा नहीं था कि वहीं पर ये बात बना, यहाँ पर भी ये बात बन सकता था। जैसे इसमें का अगर मैं 3 निकाल लूँ तो 3 निकाल लूँ तो ये मेरे भाई हो जाएगा 15 इंटू कितना हो जाएगा भाई, x माइनस 5 हो जाएगा। 15 इंटू कितना हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा। और अगर ये पूरा पद हम यहाँ लेकर के चले आते हैं तो यहाँ पर ये हो जाता। सॉल्व करने के तरीके होते हैं बस, और कोई बात नहीं होता। अब अगर दोनों जगह से मैं अगर यहाँ पर क्या कॉमन ले लूँ, x माइनस 5, तो अगर मैं x माइनस 5 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर कितना बचा है, तो 15 बचा है, और यहाँ पर कितना बचा है, तो x का प्लस 9 मेरे भाई बचा हुआ है। आप देखो यहाँ पर फिर लास्ट में आपकी जो बात आती वो ये आती x माइनस 5, यहाँ पर मेरे भाई हो जाता 15। ठीक है, आप अगर देखोगे 15 माइनस एक्स माइनस 9, तो 15 माइनस 9 कितना हो जाता, 6 माइनस एक्स हो जाता। तो यहाँ पर ये हो जाता 6 माइनस एक्स और बराबर हो जाता 0 के। फिर बोलते दो संख्याओं का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। तो अगर यहाँ पर इसको 0 करते हैं और उसके बाद में यहाँ पर इसको 0 करते हैं तो भी यहाँ पर बोलेंगे एक्स की वैल्यू कितनी है, तो 5 है, और यहाँ पर मेरे भाई एक्स की वैल्यू बोलेंगे 6 है। तो ये काम यहाँ भी होता। मतलब अगर आप कटिंग नहीं करते और बिना कटिंग किए हुए अगर आप यहाँ पर ले जाकर के इक्वेशन को इस तरीके से सिंप्लीफाई करते तो भी दो वैल्यू आती। तो यहाँ पर बिना कट किए ऐसे करोगे तो भी दो आएगा, और यहाँ पर ऐसे करोगे तो भी दो आएगा। अब आप बोलोगे हमें कैसे पता चलेगा पेपर में कि दो वैल्यू आना है कि एक, तो जब यहाँ पर एग्जामिनर ने इस बात को कह दिया ना कि x के मेरे भाई दो वैल्यू पॉसिबल हैं, तो इसका मतलब लीनियर इक्वेशन तो नहीं बनेगा, यहाँ पर क्वाड्रेटिक ही बनेगा। क्योंकि क्वाड्रेटिक का मतलब होता है दो वैल्यू, लीनियर का मतलब होता है एक वैल्यू, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है दो वैल्यू, और क्यूबिक का मतलब होता है तीन वैल्यू। एक भाई हमारा ये पूछ रहा है ये 15 कहाँ से आ गया। देखो बच्चे 3 यहाँ से तुम उठाओगे ना तो 3 बाहर जब निकालोगे, बाहर निकालोगे तो अंदर x माइनस 5 बच जाएगा, वो 3 और 5 मिलकर के 15 बना देगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल आपके दो वैल्यू आ चुके हैं, एक 6 और एक 5। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया 6 के स्क्वायर में से 5 के स्क्वायर को घटाओ। तो भैया आंसर के लिए आप यहाँ पर देखो 6 का स्क्वायर हो जाता है आपका 36, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, कुल मिलाकर के उत्तर आपका कितना आएगा, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के उत्तर हमारा 11 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ठीक है, तो ध्यान में रखना पड़ेगा, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो समझनी पड़ेंगी,
और इस तरीके से आपने उन क्वेश्चंस को कर लिया। अब उसके बाद में यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है। तो अगला यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन समझने के पहले, बनाने के पहले मैं आपको एक टाइप बताना चाहता हूँ, और वो यहाँ पर क्या है। मान लीजिए कि अगर आपका ये ट्रेपीजियम है और इस ट्रेपीजियम के अंदर में ये इसका पहला विकर्ण है और यहाँ पर ये इसका दूसरा विकर्ण है। अगर ये दो विकर्ण इसको काट देते हैं, किसको मेरे भाई, यहाँ पर ABCD को, और कितने टुकड़ों में काटते हैं, तो मान लीजिए आपको यहाँ 4 टुकड़ों में काटते हैं। तो अगर ये 4 टुकड़ों में कट जाता है तो यहाँ पर सारे टुकड़े किस तरीके से बनते हैं वो देखो। तो पहली बात, ये दोनों का एरिया जो होता है वो बराबर होता है, और दूसरी बात, इनके जो एरिया होते हैं वो दोस्तों अलग होते हैं। हम हर किसी का नामकरण कर रहे हैं और हर किसी को मेरे भाई यहाँ पर लिख रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर हर किसी को लिख करके बता देता हूँ। तो बेसिकली अगर आप बात करोगे तो इसे हम बोलेंगे A1, ये हमारा मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर A2, ये हमारा हो जाएगा A3, और यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा A4। कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, तो आप बोलोगे गुरुजी ये हमारा A4 हो जाएगा। अब ये चारों के चारों वैल्यू आपके सामने आ चुके हैं, ठीक है, आपके सामने सारे वैल्यू लिख चुका हूँ, A1 A2 A3 A4। अब थोड़ा सा इसके ऊपर में आपको यहाँ पर रिसर्च करना है, और रिसर्च की अगर हम बात करें तो रिसर्च हमारा क्या हो जाएगा ज़रा देखना। तो रिसर्च में बस मेरे भाई यहाँ पर इतना हो जाएगा कि यहाँ पर किसके साथ में किसका रिलेशन बैठा हुआ है वो देखना है बस, ठीक है। अब रिलेशन में सबसे पहला जो रिलेशन होगा वो यहाँ पर ये होगा कि आपको ये देखना, ये दोनों एरिया क्या होते हैं, बराबर। तो दिमाग में ये फिट कर लो कि A1 और A3 क्या होगा, बराबर होगा। और दूसरा जो पॉइंट यहाँ पर याद करना है वो ये, इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। यानी यहाँ पर A1 और A3 का जो प्रोडक्ट होगा ना वो बराबर होगा किसके, तो A2 और A4 के। अगर आपको ये दो बातें याद हैं तो ट्रेपीजियम में एरिया के क्वेश्चन आपसे बड़े प्यार से और बड़ी आसानी से आपसे बन जाएंगे, जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई, ठीक है। ये आपका हो चुका है। तो आप ज़रा इस सवाल को देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया। तो यहाँ पर भी बोला गया कि ABCD एक आपका ट्रेपीजियम हो चुका है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर ये A है और ये B है और ये हमारा C है और ये हमारा कितना है, तो D है। AD हमारा BC के पैरेलल है। यहाँ पर थोड़ा सा हमने नामकरण जो है वो गड़बड़ कर दिया है, तो कोई बात नहीं मेरे भाई, यहाँ पर हम ऐसे कर लेते हैं, A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, D हो गया। अब देखो AD जो है वो BC के आपका पैरेलल हो चुका है। दो डायगोनल है, एक AC हो गया और एक BD हो गया। तो यहाँ पर ये दोनों विकर्णों को हम बना देते हैं। पहला विकर्ण है हमारे सामने और ये हमारे सामने दूसरा विकर्ण है। दोनों विकर्णों को हम इंटरसेक्ट करा रहे हैं, और कहाँ पर करवा रहे हैं, तो यहाँ पर O के ऊपर में। BAD का अगर हम बात करते हैं, B हो गया, A हो गया और D हो गया। ये पूरा BAD का बात अगर हम करें तो 40 है, और उसमें अगर हम इसकी बात करें तो 15 है। तो देखो ये 15 हो चुका है, और अगर हम ये पूरा एरिया बात करते हैं तो पूरा मेरे भाई 40 है। तो आप खुद ही बता दो, अगर ये 15 है और ये पूरा 40 है तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 25 हो जाएगा यहाँ पे। अब क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, DOC का एरिया कितना होगा। तो एक समझदार बच्चे को पता है कि अगर ये 25 है ना तो ये भी हमारा कितना होगा, तो ये भी हमारा 25 होगा। यानी कि सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C होगा, ठीक है। हाँ, अगर मान लीजिए पूरे ट्रेपीजियम का एरिया पूछ लिया जाए तो फिर यहाँ पर 25 इंटू 25 625, 625 को 15 से भाग करो, ये निकल करके आ जाएगा और ये निकल करके आ जाएगा, तो चारों को जोड़ देना, तो यहाँ पर पूरे के पूरे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल तुम्हें निकल करके मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया, ज़रा पढ़िए। कहा गया दिए गए फोटो में हमारे सामने ये जो AB है ना, ये आपके CD के पैरेलल है। AOD और DOC के जो एरिया है, AOD मतलब यहाँ पर ये हो गया 36 और DOC का मतलब हो गया यहाँ पर 48। तो सवाल में हमसे यहाँ पर किसका पूछा है, AOB का। तो ये बच्चा बच्चा भी जानता है कि अगर ये 36 होगा तो ये कितना होगा, 36 होगा। तो इसे कितना मान लेते हैं, X मान लेते हैं। अब इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। यानी यहाँ पर 36 इंटू 36 जो होगा वो बराबर होगा 48 इंटू कितने के, तो X के। 8 से काटो 6 बार में, या मेरे भाई 6 से काटो कितनी बार में, तो या 12 से काट लो, 12 से 4 बार में, 12 से 3 बार में, 4 से कितनी बार में, 9 बार में। 9 इंटू 3 कितना हो जाना है, 27 हो जाना है। और यहाँ पर X की वैल्यू कितनी होगी, ऑप्शन नंबर A जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर आएगा, ठीक है। चलो भाई, ये हो गया हमारा क्लियर। अब आ जाओ यहाँ पर अगला मेरे भाई क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं। अब ये जो अगला भाग है हमारा, वो हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं,
तो आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम के ऊपर में, इसके ऊपर में थोड़े गंभीर और बढ़िया सवाल बनते हैं। ठीक है, अब बोलोगे सर ट्रेपीजियम तो सुना था, लेकिन आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम क्या होता है? मतलब एक तो हमें समलम चतुर्भुज जानना है, लेकिन ये समलम के पहले समद्विबाहु क्या हो जाता है? तो प्रैक्टिकली आप सोचिए कि ट्रेपीजियम का आकार कैसा होता है, ऐसा होता है। अगर मैं आइसोस्केलेस शब्द का बात कर रहा हूँ, तो आइसोस्केलेस का मतलब होता है दो भुजाओं को बराबर करना। यानी दो भुजाओं को बराबर करना, तो जीवन में ये वाला कभी इसके बराबर तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, यानी अगर बराबर करने की बात आएगी तो इसको इसके बराबर किया जा सकता है। यानी नॉन इक्वल साइड जो है वो मेरे भाई बराबर हो सकते हैं। तो वही वाली स्थिति जहां पर ये नॉन इक्वल साइड या नॉन पैरेलल साइड, सॉरी, ये नॉन पैरेलल साइड भी अगर हमारे बराबर हो जाएं, तो उसी स्थिति को हम कहते हैं आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम। यानी समलंब, सॉरी, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। जहां पर ये मेरे भाई गैर समानांतर रेखाएं अगर बराबर हो गई ना, तो उसको समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज का नाम दिया जाता है। इससे फायदे क्या होते हैं? बहुत फायदे होते हैं, अभी आप देखोगे ना क्वेश्चन में तो आपको पता चलेगा। यहाँ पर पहला फायदा तो आपको यही देखने को मिल जाता है कि यहाँ पर अगर AD और BC बराबर है, अगर ये AD है और अगर ये BC है, ये दोनों बराबर है, तो ये तुम्हारा DAB और CBA क्या होगा? बराबर होगा। मैंने कहा ना, पहला फायदा आपको यहीं पर देखने को मिल जाता है कि ये वाला मेरे भाई DAB और CBA क्या होगा? तो बराबर होगा। बोलोगे DAB कौन सा कोण है भाई? तो DAB मतलब ये और ये वाला कोण मेरे भाई क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी नीचे वाले दोनों कोण क्या होंगे? तो बराबर होंगे। ये मानना, अगर भुजाएं बराबर हैं तो इनके द्वारा बना गया कोण भी क्या होता है? बराबर होता है। और दूसरा पॉइंट होता है डायगोनल हमारे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यानी कहने का मतलब अगर गैर समानांतर भुजाएं बराबर हैं तो डायगोनल भी बराबर होंगे, और अगर ये बराबर नहीं है तो डायगोनल भी बराबर नहीं होंगे। यानी इसके बराबर होने से ये दो बिंदुओं का हमें फायदा मिलता है। और अगर इसका फायदा मिलता है तो हम लोग अलग अलग सवालों में इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके कई सारे सवालों को बनाएंगे और फायदा भी उठाएंगे। आप देखिए अभी काफी सारे क्वेश्चन आपके सामने, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया। इन द गिवन फिगर ABCD एक ट्रेपीजियम है। तो ABCD को ट्रेपीजियम बोल दिया गया। साफ अक्षरों में ये भी कहा गया कि AB और CD मेरे भाई जो है पैरेलल हैं। ये भी बोल दिया गया कि AB का अगर मेरे भाई रेशियो जो है वो CD के रेशियो के साथ में 3 और 1 का है, तो यानी 3x है तो ये हमारा 1x है। रेशियो में बोला गया है AOB का एरिया और यहाँ COD का एरिया कितना होगा। हालांकि ये बहुत बेसिक सी बात है और ये तो मैं 1000 बार मुझे लगता है बता चुका हूँ। ठीक है, कि जब भी अगर आपको दो त्रिभुज के अंदर में, जब भी अगर आपको यहाँ दो त्रिभुज के अंदर में एरिया निकालना हो, कैसे निकालोगे? तो मैं आपको सीधा सीधा बात कहता हूँ। ठीक है, इसमें आइसोस्केलेस का रूल नहीं है, ये नॉर्मल ऐसा क्वेश्चन है, आइसोस्केलेस के अंदर में आ रखा है। तो जैसे अगर ये 3 है तो यहाँ पर ये कितना होगा? तो मेरे भाई 1 होगा। तो यानी अगर इसका हाइट भी अगर आप करोगे तो वो कितना होगा? 3। तो इसका हाइट करोगे तो कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि जिस रेशियो में बेस होंगे उसी रेशियो में हाइट भी होगा। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर ये जो ऊपर वाला आप लोगों का ट्रायंगल है दोस्तों, ये वाला जो ट्रायंगल है ये नीचे वाले के क्या है? तो सिमिलर है, समरूप है। अभी पीछे घोषित करके बताया था कि जैसे ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल मेरे भाई इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है। ठीक है, तो अगर बराबर है तो ये इसके सिमिलर है, और अगर सिमिलर है तो जिस रेशियो में मेरे भाई यहाँ पर जो है, दो तरीके से बता रहा हूँ मैं, जिस रेशियो में आपके यहाँ पर बेस होते हैं उसी रेशियो में इसकी हाइट होती है। अब ये ट्रायंगल का मेरे भाई एरिया कितना होगा? तो बोलोगे सर हाफ इंटू, उसके बाद देखो पहले किसका बोला हम लोगों ने? तो पहले बोला यहाँ पर AOB को लेने के लिए, तो हमने AOB का रेशियो ले लिया और किसके साथ में? COD के साथ में ले लिया। अब ये जो AOB है वो क्या होगा? हाफ इंटू, उसके बाद में बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 3 इंटू 3 ले लेंगे। और यहाँ पर COD का कैसे लोगे? तो बोलोगे हाफ इंटू 1 इंटू 1 ले लेंगे। यहाँ पे कायदे से हाफ दिखावटी मुखड़ा है तो खत्म हो जाएगा, 9:1 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर A आंसर होगा। एक तो ये हमारे पास में तरीका है, और दूसरा तरीका क्या है? तो दूसरा तरीका तो सीधा सीधा एक लाइन में आंसर दे सकते हो, और वो यहाँ पर क्या दे सकते हो कि जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो साइड का स्क्वायर करने पर एरिया आएगा, और या एरिया का रूट करने पर साइड आएगा। तो अगर हमें यहाँ पर बात कर रहे हैं तो हमें इतना लिखने की आवश्यकता ही नहीं है दोस्तों। आप यहाँ पर सीधा सीधा इस बात को जो है बोल सकते हैं, सीधा बोल सकते हैं, आपको इतना ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा ये सब इतना करने की, बिल्कुल भी 2 पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना हम आपको आश्वासन देते हैं। क्यों करना ये सारा काम मेरे भाई? यहाँ पर आप मुझे खुद बता दीजिए। यहाँ पर मेरे भाई अगर साइड का रेशियो हमारा कितना है? 3:1 है। तो 1000 बार मैंने बता रखा है कि अगर वो सिमिलर निकल गए, अगर ये सिमिलर निकल गए तो एरिया निकालने के लिए इसका स्क्वायर यानी 9:1 तो हम डायरेक्ट भी
कह सकते हैं कि साइड का ही स्क्वायर करते हैं तो एरिया आता है, या एरिया का रूट करते हैं तो साइड आता है। लेकिन कब? जब ये मेरे भाई सिमिलर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये देखो, सेम तरीके से कहा गया एक ट्रापेजियम में मेरे भाई ए बी जो है वो इस संख्या का 3 गुना है। अब ये जब आप यहाँ लिखते हैं कि ए बी बराबर 3 टाइम ऑफ सी डी, तो यहाँ सी डी को उठा करके अगर आप नीचे लेकर के आ जाएंगे तो सी डी यहाँ से गायब हो जाएगा, और गायब हो जाएगा तो आप ये कह पाओगे ए बी और सी डी में कितने का रेशियो है? 3 और 1 का। यानी अगर ये 3 है तो ये हमारा कितना है? तो 1 है। सेम तरीके से कहा गया कि भैया ओ सी डी का अगर एरिया 12 है तो यहाँ ओ ए बी का कितना होगा? अभी मैंने समझाया था कि अगर साइड का रेशियो 3 और 1 है तो एरिया हमारा 3 का स्क्वायर 9 यूनिट हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर यहाँ पर 1 यूनिट हो जाएगा। साइड का स्क्वायर करो एरिया आएगा, साइड का स्क्वायर करो इतना आएगा। इसकी वैल्यू आपकी कितनी दी गई है? तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर दी गई है। अगर 1 का मान 12 दिया गया तो 9 का मान कितना हो जाएगा? तो 9 का मान 9 इंटू 12 यानी कितना हो जाएगा? 108 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा भाई। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। कौशल भाई आप अपना मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स में भेजो, ठीक है? आपको अभी कॉल जाएगा हमारी तरफ से और आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा भाई, ठीक है? क्लियर हो गया? तो 1 और 3 का अगर भुजाओं का अनुपात है, 1 और 9 क्षेत्रफल का अनुपात होगा, 1 का मान 12 है तो 9 का मान 108 होगा भाई। आइए 58 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, और 58 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहा गया है, ज़रा पढ़िए। तो कहा गया है एक आपके पास में ऐसा ट्रेपीजियम है, और ये ट्रेपीजियम का जो नाम है वो हमारे सामने भाई पी क्यू आर एस करके है। तो हमने यहाँ पर पी क्यू आर एस नाम की ट्रेपीजियम बना दी। हमने पी क्यू को आर एस के पैरेलल भी कह दिया कि है, और उसके बाद में पी क्यू का मान जो है वो छोटा वाला है, यानी पी क्यू आर एस में यहाँ पर जो पी क्यू है ये छोटा वाला पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, और यहाँ पर एस हो गया भाई। क्वेश्चन में कहा गया कि देखो ये पी आर है और ये तुम्हारा कितना है? तो भाई क्यू एस है, और दोनों के दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं? तो दोनों के दोनों ऊपर करते हैं। अगर हम बात करते हैं पी क्यू के मान को लेकर के, तो ये पूरा पूरा पी क्यू जो है, ये पी क्यू तुम्हारा कितना है? तो 4 है, और ये एस आर तुम्हारे पास में कितना है? तो 10 है। तो यहाँ पर इनका एरिया का रेशियो बोला गया है, एरिया हमारा कितना होगा? बहुत ही सरल, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे यहाँ पर ना, तो जैसे यहाँ देखो, ये 2 से काटोगे 2 बार में, और 2 से काटोगे 5 बार में, तो साइड का रेशियो 2 और 5 का है, तो 2 का स्क्वायर एरिया हो जाएगा 4, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, यानी एरिया हमारा कितना हो जाएगा? 4:25 हो जाएगा भाई। 4 अनुपात कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, ठीक है। तनुश्री सेम, देखिए टोटल 40 था, 40 में से 15 घटा देंगे ना तो 25 आएगा। आप थोड़ा समझिए, यहाँ पर आप कह रही हैं 15-25 वाला समझ में नहीं आया ना तनुश्री। देखिए असल में यहाँ पर क्या है केस, आप समझ नहीं पाए। यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। आपको यहाँ पर देखिए ये पूरा वैल्यू दिया गया था, ये पूरा का पूरा। तनुश्री जी यहाँ पर क्या था केस, आप समझिए। जैसे पूरा नीला वाला 40 था, पूरा नीला वाला 40 था, और उस नीले वाले में से आप ऐसे मान लीजिए कि ये हमारा सफ़ेद वाला जो है ये 15 है, तो पूरे 40 में से सफ़ेद 15 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो नॉर्मल क्वेश्चन था यहाँ पे, ठीक है। कौशल कुमार बच्चे आप भी अपना नंबर दे दो हमें, हम आपको भी संपर्क कर लेंगे, ठीक है। कि एक बच्चे अपना नंबर देते जाओ, हमारी टीम की तरफ से आपको कॉल आ जाएगा और आपकी परेशानी सॉल्व कर दी जाएगी, ठीक है। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर असली इस्तेमाल है आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम का, सम द्विबाहु त्रिभुज के मेरे भाई क्वेश्चन का, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज ने समद्विबाहु समलम चतुर्भुज का यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं, एक ट्रेपीजियम है हमारे सामने, यहाँ पर 2 नॉन पैरेलल साइड इक्वल इन लेंथ है। जैसे ये लाइन बोल देता है ना कि नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल इन लेंथ, तो इसका मतलब यहाँ पर ये आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम हो गया। दोनों की लंबाई 5 बताई गई है, पैरेलल साइड यहाँ पर 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। द स्मॉलर साइड ऑफ पैरेलल इज ऑफ लेंथ 2, सम ऑफ डायगोनल कितना होगा? मैं आपको सारी बातें समझा देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया, कैसे कहा गया, सारी बातें। तो पहली बात, हमारे सामने एक ऐसा ट्रेपीजियम हमारे सामने रख दिया गया। हमने कहा बहुत बढ़िया बात है, ये हमारा मेरे भाई समलम चतुर्भुज हो गया। एक समलम चतुर्भुज में 2 गैर समानांतर भुजाएं लंबाई में बराबर होती हैं, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 5 है। तो यानी इसकी लंबाई 5 है तो इसकी भी लंबाई कितनी है? तो 5 है। समानांतर भुजाएं 3 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। अगर हम इनके बीच में जो हाइट है अगर वो देखते हैं, तो हमने ये कहा कि ये 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यदि समानांतर भुजाओं में छोटी वाली 2 है, ये छोटी वाली है और ये कितनी है? 2 है, तो क्वेश्चन में कहा गया समलम चतुर्भुजों में विकर्णों का योग हमारा कितना होगा, यानी दोनों डायगोनल्स का जो सम होगा
वो हमारा कितना होगा। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो डायगोनल होंगे दोनों के दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि अगर नॉन इक्वल साइड बराबर होते हैं तो डायगोनल भी हमारे बराबर होते हैं। यानी डायगोनल हमारा 2 का मल्टीपल होगा, एक की जितनी वैल्यू आएगी उसका डबल कर देंगे तो दूसरे का मान निकल जाएगा। ठीक है, हाँ सारे नंबर दे दो अपने अपने। एक लड़के का नंबर मांगा था, 4-5 लोगों ने अपना अपना नंबर दे दिया। तुम्हें लग रहा है जिससे हमारी बात तुमसे हो पाएगी? है कोई बात नहीं, तुम नंबर दो, जो समस्या हमारी टीम बात कर लेगी तुमसे, कर लेना भाई आराम से बात। अब यहाँ पर देखो भाई, असल में हम इसको बनाते कैसे हैं और तरीका हमारे पास में क्या है। तो यहाँ पर बनाने का तरीका ये है कि जैसे ये हाइट है तो 90 बना रहा है। अब ट्रायंगल में 3 4 5 का ट्रिपलेट तो पता होगा, ये 3 है और ये 5 है, तो खुद बताओ मुझे ये कितना होगा? 4। अब ये मत कह देना गुरुजी आप ये 4 कहाँ से लेकर के आ गए, कहाँ से लेकर के आ गया भैया? पाइथागोरस का थ्योरम लगाएं, 5 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर घटा करके रूट करेंगे तो कितना आएगा? 4 ही तो आएगा। बताओ यहाँ पर कितना आएगा? तो 4 ही आएगा। अब एक तरफ तुम्हारे पास में 4 आ चुका है। अब यहाँ देखो, तो दूसरा वाला हाइट कौन ड्रॉ करेगा? हम ही ड्रॉ करेंगे। तो दूसरा वाला हाइट भी आपको बनाना है। अब दूसरा वाला हाइट बनाना है तो ये देखिए पूरा पूरा मेरे भाई एक रेक्टेंगल बन जाता है। देखिए अब यहीं पर आइसोस्केलेस ट्रायंगल का मेरे भाई आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम का रोल आता है। वो ये कहता है कि अगर ये जो हाइट है ये दोनों बराबर होते हैं, तो ये 3 है तो ये कितना होगा? 3 होगा। अब ये बन क्या गया है? तो ये एक स्क्वायर बन गया है। क्या बन गया है? तो स्क्वायर बन गया है। यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 है, तो अगर ये 3 है और ये 3 है तो ब्रेथ और ब्रेथ बराबर है। तो ये अगर लेंथ है तो नीचे वाला भी क्या होगा? तो लेंथ होगा। इसलिए अगर ऊपर वाला 2 होता है तो ये हमारा कितना होता है? तो ये हमारा 2 होता है। अब सेम तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे 5 और 3 के साथ ये 4 आया है तो वैसे 5 और 3 के साथ में ये भी कितना आएगा? 4 आएगा। और ये नियम है, ये फिक्स है, ये नियम है दोस्तों, और ये फिक्स है यहाँ पर कि जब आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम होता है तो ये 2 टुकड़े हमारे बराबर होते हैं। तो मैंने अभी कुछ भी नहीं किया है, मैंने बस अभी यहाँ पर सवाल में अपनी तरफ से मात्र इतना काम किया है कि हाइट को कनेक्ट करने के बाद में इस टुकड़े का मान निकाला है, हाइट को कनेक्ट करने के बाद में टुकड़े का मान निकाला है और उसको उठा करके यहाँ छाप दिया है। इंपॉर्टेंट तो ये है ना कि इसकी डायगोनल कैसे निकलेगी और कितनी होगी डायगोनल। तो डायगोनल को निकालने के लिए आपको यहाँ पर एक और कंस्ट्रक्शन करना होगा, और वो कंस्ट्रक्शन दोस्तों आपका यहाँ से निकल करके यहाँ पर ये वाला। अब जो हम आप लोगों के सामने दोस्त यहाँ पर फोटो बनाएंगे, आप समझिएगा इस बात को। ज़रा यहाँ देखेंगे ना तो ये हो गया आपका, ये देखिए ये हमारा हो चुका है, ये हमारा मेरे भाई हो चुका है, और यहाँ पर ये भी हमारा हो चुका है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हम बोलेंगे इस ट्रायंगल के अंदर में ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो अगर मुझे यहाँ पर बी डी का मान निकालना है, मुझे किसका मान निकालना है दोस्तों? बी डी का मान निकालना है। बी डी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? रूट अंडर इसका स्क्वायर, तो मेरे भाई 3 का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे सर ये 36 में 9 हो जाता है 45, 45 का मतलब होता है 3√5 होता है। कितना होता है? 45 का रूट 3√5 होता है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस हमारा बेस का स्क्वायर बराबर है 45, 45 का रूट हमारा 3√5 आता है। अब क्वेश्चन में कहा गया सम बताना है, तो सम का मतलब यहाँ पर क्या होता है? पहला वाला डायगोनल अगर 3√5 है तो दूसरा वाला भी 3√5 ही होगा, तो दोनों मिला करके कितना बनाएंगे? 6√5 बनाएंगे। और 6√5 कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी है। हालांकि मैंने कहा भी था 2 का मल्टीपल होगा, अगर एक एक्स है दूसरा एक्स है तो 2x होगा, 2 का मल्टीपल ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अगर एक और ऑप्शन 2 का मल्टीपल नहीं रहता तो मैं पूरे सवाल को सॉल्व भी नहीं करता और मैं वहां पर टिक करके आगे बढ़ जाता, क्योंकि 2 ऑप्शन मेरे भाई यहाँ पर थे मल्टीपल, तो मेरी मजबूरी कह लीजिए या जो कह लीजिए, मुझे वहां पर उसको हल करना पड़ा। ठीक है, आ जाइए यहाँ पर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और यहाँ सवाल देखिए क्या कहा गया। तो बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम। यहाँ पर मेरे भाई ये हमारा ट्रेपीजियम है, और ये हमारा ए बी हो चुका है और ये हमारा सी डी हो चुका है। सवाल में साफ तौर पर कहा गया ए बी और सी डी पैरेलल है, ए बी का मान 12 है, सी डी का मान 8 है, और उसके बाद में डिस्टेंस इनके बीच में कितना दे रखा है? तो डिस्टेंस इनके बीच में 5 दे रखा है। तो सबसे पहले ट्रेपीजियम के बारे में अगर किसी को नहीं पता कि उसका एरिया कैसे निकालते हैं, तो देखो मैं यहाँ पर बता देता हूँ ट्रेपीजियम का एरिया कैसे होता है। कोई भी ट्रेपीजियम अगर आपके सामने है, कोई भी ट्रेपीजियम अगर है, ये ए बी सी डी करके ट्रेपीजियम है, कुछ मत करो भाई, आप यहाँ पर बस जो है ना, जैसे ये डायगोनल है तो आप यहाँ पर एक काम करो, इसको मेरे भाई यहाँ पर 2 भागों में बांट दो। तो यहाँ पर क्या करोगे? तो बोलोगे सर यहाँ पर ये इसका हाइट बना देते हैं। तो अगर ये हाइट हो गया तो जैसे पूरा का पूरा ट्रेपीजियम का एरिया हम कैसे निकालें?
पूरा का पूरा मेरे भाई ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकालेंगे। हम ट्रेपीजियम का एरिया आपको सिखाते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालते कैसे हैं। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये ट्रेपीजियम ABCD का आपको एरिया निकालना है, तो आप बोलोगे सर ये पूरा फिगर एरिया निकालने का मतलब, जब यहाँ पर किसको कितने भागों में इसको हटा देते हैं, तो यहाँ पर ये जो डायगोनल है, बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर एक पार्ट और उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो पूरा निकालने का मतलब इस पार्ट का एरिया निकालना और उसमें इस पार्ट का एरिया निकालना। यानी पूरा ट्रेपीजियम का मतलब ये दो भागों का एरिया अगर हम निकाल देते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं तो पूरे ट्रेपीजियम का एरिया आ जाएगा, पूरे समलंब चतुर्भुज का एरिया आ जाएगा। यानी हमें इतना पता चल गया कि हमें यहाँ पर जो है ABD वाला ट्रायंगल में और यहाँ BCD वाला ट्रायंगल में यहाँ पर इसका जो है खेल थोड़ा खेलना पड़ेगा। चूंकि हम बात करते हैं ABD को लेकर के, तो ये ABD वाला ट्रायंगल हो चुका है। तो अगर आप यहाँ से इसका हाइट बनाते हो, क्या बनाते हो, इसका हाइट बना दो आप यहाँ पर। तो जैसे आप इसका जब हाइट बनाओगे ना, तो आप यहाँ पर देखो दोस्त क्या हो जाएगा, आप इसका जब यहाँ से हाइट बनाओगे तो ये हमारा हो गया, क्या हो गया मेरे भाई, H हो गया। तो आप बोलोगे सर इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस हो गया और इंटू क्या हो गया, हाइट हो गया। कोई भी ट्रायंगल का एरिया यही तो होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाता है भाई, ठीक है। अब उसके बाद में दूसरे वाले का एरिया कैसे निकलेगा, ये BCD का एरिया कैसे निकलेगा। तो हमेशा इस बात को याद रखना कि कभी भी कोई भी ट्रायंगल का जरूरी नहीं है कि उसका जो हाइट है वो उसके भीतर में ही हो। क्या होता है कि जैसे अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं तो उसमें उसका हाइट जो होता है वो अंदर की तरफ मिलता है, लेकिन वहीं जब भी भविष्य में आप ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल निर्माण करोगे ना, तो यहाँ से 90 डिग्री का लाइन कभी अंदर की तरफ में आएगा ही नहीं। वो जब भी आएगा ना तो वो बाहर की तरफ में आएगा। तो उसके हाइट को कैसे माना जाता है, तो इसको मेरे भाई हाइट माना जाता है। इस भुजा को थोड़ा खींच दिया जाता है और उस पर जो 90 गिरता है ना, उसी को हाइट के रेफरेंस पे तौर पे माना जाता है। तो यहाँ से अगर मैं सोचूंगा, जैसे यहाँ इस वर्टेक्स से यहाँ पर मैं 90 डाल पाया, मैं यहाँ से 90 इधर पे या ऐसी कोई लाइन 90 वाली नहीं बना सकता हूँ। तो मैं जब भी बना पाऊंगा 90 वाली लाइन, तो वो यहाँ से ऐसे गुजरेगी। अब अगर गुजरेगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा आपको इलोंगेट करना पड़ेगा। यानी अगर हम बात करते हैं BCD के एरिया को ना, तो वो हमारा हो जाएगा हाफ इंटू, अच्छा बेस ये नहीं है कि यहाँ से यहाँ लेना है, बिल्कुल भी नहीं, बेस तो तुम्हारा यही रहेगा, यही वाला मेरे भाई बेस का काम करेगा, बस तुम्हारा हाइट हमारा ये हो जाएगा। यानी बेस तुम्हारा CD है तो CD रहेगा और ये हाइट हो जाएगा, ये हाइट और ये हाइट हमारा क्या है, तो बराबर है, तो ये हमारा मेरे भाई बराबर हो जाएगा। समझ रहा, बस मेरा इतना कहना है कि जो आपने यहाँ पर ये हाइट बनाया है, ये अंदर ना बन करके ये बाहर बन जाएगी। तो ये हाइट जैसे बाहर बनती है बाहर बन जाएगी। बेस में यहाँ पर कौन सी वाली वैल्यू लेते हैं, तो बेस में मेरे भाई यही वाली वैल्यू लेते हैं, ये बेस होता है और इसकी जो हाइट अंदर वाली आनी होती है, बस वो सीधी होकर के बाहर चली जाती है, तो वो बाहर चली जाएगी। यानी इसका हाइट अंदर ना गिर करके मेरे भाई बाहर गिर रहा होगा, और बाहर गिर रहा होगा यहाँ पर ना, तो जैसे अगर ये H है तो ये भी H होगा। अब इसमें कॉमन क्या ले सकते हो, तो बोलोगे हाफ भी हम कॉमन ले सकते हैं, H भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या बच जाएगा, AB और यहाँ पर बच जाएगा CD। और ये फॉर्मूले का जब निजात हुआ तो इसीलिए इसका बाद में नाम भी दे दिया गया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड यहाँ पर, और उसके बाद में यहाँ पर ये हो जाता है डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अक्सर लोग याद तो कर लेते हैं कि किसी ट्रेपीजियम का एरिया इतना होता है, लेकिन वो कैसे होता है ये बहुत कम लोगों को पता होता है, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पर क्या है प्लस है मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो क्या बोलेंगे, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड और इंटू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन देम। ये आप डायरेक्ट मेरे भाई याद कर पाओगे। तो आपको पूरा प्रूफ नहीं याद रखना, बस यहाँ पर आज के बाद कभी भी अगर एरिया शब्द का जिक्र हो जाए तो याद रखना कि सर ने सिखाया था कि हाफ करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, तो 12 और 8 को जोड़ने पर 20 आएगा, और उसके बाद में हाइट से गुना कर देना है जो कि 5 हो जाएगा। 2 से काट लीजिए तो उत्तर आपका कितना आएगा, 50 आ जाएगा भाई, ठीक है। तो एक तरफ प्रूफ पढ़ा दिया ताकि मेरे भाई जो भाइयों को हमारे दिक्कत हो रही होगी कभी कि ये आ कैसे गया, तो उन्हें क्लियर हो जाए, और यहाँ क्वेश्चन भी करा दिया ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। अब CHSL में मेरे भाई यहाँ पर 61 नंबर क्वेश्चन देखो, ये पूछा गया है, क्या कहा गया जरा सवाल में पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे सामने बोला गया, एक आपके पास में ट्रेपीजियम है, दो भुजाएं हैं, AB वाली भुजा हमारी बड़ी है, तो अगर हम यहाँ पर इसको AB नाम देते हैं तो ये हमारा CD इसको बनाना पड़ेगा।
ए बी वाली भुजा का नाम हमारा 16 है, सी डी वाले का नाम 11.2 है भाई। तो बोला गया व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ इट डायगोनल, यानी इसके डायगोनल को और इसके डायगोनल को ज्वाइन करने वाली ये मिड पॉइंट्स, ये इसकी मिड पॉइंट, इसकी मिड पॉइंट, ये वाले की लेंथ कितनी होगी। और मुझे लगता है यहाँ पर कि इसका लेंथ निकालने का जो तरीका है वो हमने आपको बताया है कि अगर आपको ये एक्स वाई का मान निकालना है तो याद रखिए इनके डिफरेंस का क्या करना होगा, आधा, यानी हाफ ऑफ 16 माइनस 11.2, यानी अगर हम बात करते हैं तो हाफ ऑफ, आप 16 में से 11.2 को घटाओ, कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो 11 4 15 पॉइंट मेरे भाई इतना, यानी अगर हम काटेंगे तो 2.4 जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, डी फॉर देवसेना। ठीक है, क्लियर हो गया मेरे भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। ठीक है, आज ये प्रूफ अगर नहीं समझ में आया तो काहे टेंशन ले रहे हो, तुमको मास्टर थोड़ी बनना है राजकेश्वर दास भाई, बताओ तुमको मास्टर बनना है तो बोलो, कल के दिन तुम एसएससी वैसेसी पढ़ाओगे तो बताओ, फिर आ जाओ मेरे यहाँ पे आराम से बिठा करके तुमको अपने पास पे सारे सवालों के प्रूफ बताएंगे भाई। ठीक है, जरूरत ही नहीं अभी प्रूफ की उतनी। ठीक, आ जाओ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या कहा गया, द लेंथ ऑफ द पेयर ऑफ पैरेलल साइड है 20 एंड 25, यानी अगर हमारा एक भुजा 20 है तो दूसरा वाला हमारा कितना है, तो 25 है। उसके बाद कहा गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है इनके बीच में, ये हमारा कितना है, तो 14 है। एरिया हमारा कितना होगा, तो एरिया की अगर हम बात करें तो बोलेंगे हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, वो हमारा कितना है, 45 है। और डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। 2 से काटो 7 बार में, 7 पचे 35 और 7 त्रिक 21 और 3 हमारा 24। मुझे पता है यहाँ पर 7 चौके 28 और 3 31 हो जाएगा भाई, 315। मुझे पता है यहाँ पर कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना आप लोगों को दोस्त नहीं आती हैं। ठीक है, कहने का मतलब जैसे प्रूफ अगर मैं समझाऊंगा तो वो आपके बाउंस मारेगा, इसीलिए कई जगह पर हम प्रूफ नहीं बताते हैं। हमें लगता है जितना आवश्यकता है उतनी ही चीज़ें बताई जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, आ जाओ भाई, अगला सवाल यहाँ पर देखोगे तो ABCD का कहा गया, ये हमारा ABCD नाम का एक हमारा क्या हो गया, तो मेरे भाई समलंब त्रिभुज हो गया। इसके अंदर में अगर AB और CD बराबर है, ये हमारा AB और ये हमारा CD क्या है, बराबर है। AD हमारा मेरे भाई पैरेलल है। अब ये देखो, ये अलग बवाल है भाई, ये बराबर हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि हमें पैरेलल साइड के ऊपर में फोकस करना है। तो हमने कहा देखो यार, ये हमारा AD हो जाएगा, देखो ऐसे बनाना पड़ेगा, A हो गया, B हो गया, C हो गया और ये हमारा D हो गया। सवाल में मेरे भाई बोला गया है कि ये जो AD है और ये जो BC है ये हमारा पैरेलल है। AD का मान भी हमारा कितना है, तो AD का मान ये हमारा ऊपर वाला है, AD का मान 5 है और BC का मान 9 है। फिर AB और CD को बराबर किया गया है, मतलब ये बराबर है, और अगर ये बराबर है तो ये हमारा क्या हो गया, आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम हो गया भाई। ठीक है, अब क्वेश्चन में ABCD का मान, ABCD का मान जो है पूरा का पूरा 35 है, तो हमसे यहाँ पर ये CD का मान पूछा गया है, ये CD का मान हमारा कितना होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। पहली बात यहाँ पर आप इसके हाइट को लेकर के आइए, तो ये आपका हाइट हो गया। क्योंकि जो एरिया होता है वो क्या होता है, तो बोलोगे हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो 9 और 5 को जोड़ोगे तो तुम्हारा 14 आएगा, और इंटू कितना हो जाएगा, H, ये बराबर हो जाएगा कितने के, 35 के, क्योंकि हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम बराबर 35। 2 से काटा 7 बार में, 7 से काटा 5 बार में, तो हाइट की वैल्यू हमारी कितनी होगी, हाइट की वैल्यू हमारी 5 होगी। हाइट की वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो हाइट की वैल्यू हमारी 5 होगी। ठीक है दोस्तों, अब बहुत ही तसल्ली से, बहुत ही प्यार से आप यहाँ पर देखिए, वो आपका हाइट है तो ये भी तो आपका हाइट हो गया ना, और अगर हाइट हो गया भाई तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, जिसको तुम हाइट कहते थे उसकी वैल्यू तो निकल करके आ गई 5। ठीक है, अगर ये हमारा 5 है तो ये देखो यहाँ पर, अब इधर समझना दोस्त, ये वाली वैल्यू तुम्हारी कितनी है, तो बोलोगे सर ये वैल्यू हमारी 5 है, तो यहाँ पर ये भी कितना होगा, तो ये भी हमारा 5 होगा। ये कितना होगा सर, तो ये हमारा 5 होगा। ये हमारा कितना होगा, फिर से रिपीट करता हूँ, तो ये हमारा दोस्त 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा मान हमारा कितना है, तो भाई 9 है। ये पूरा का पूरा मान कितना है, 9 है, और ये 9 में से 5 निकल गया तो बचा कितना, फिर से रिपीट करता हूँ, बड़ी वाली वैल्यू 9 है। ठीक है, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, सिखा चुका हूँ। 9 में से 5 घटा दो, 4 बच गया। 4 का मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा 2 आ जाएगा और ये भी हमारा 2 आ जाएगा। और अगर ये 2 और 2 बराबर में बंट जाएंगे तो आप हमें यहाँ पर बता दीजिए DC का मान कि आप कैसे नहीं निकाल सकते हैं।
तो बोलेंगे सी डी का मान निकालना है तो रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी मेरे भाई 2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 5 का स्क्वायर। 25 में 4 जोड़ोगे तो रूट 29 आएगा। और कौन सा ऑप्शन होगा? ए फॉर आओ कहीं घूमने चले। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पर। तो ये छोटी सी बात को ध्यान रखना था कि अगर ये टुकड़ा 5 है तो ये भी 5 होगा। 9 में से 5 घटा दो 4 बच जाते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम में अगर ये वाली चीज़ें बराबर हैं तो ये टुकड़े भी हमारे बराबर होंगे। तो यहाँ पर ये जो टुकड़े हैं ये 2 और 2 बराबर होंगे। 5 आ गया, 2 आ गया, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आ जाइए, चलिए लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद में आपका पूरा का पूरा जो ट्रेपीजियम है वो खत्म हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पर क्या कहा गया ज़रा पढ़िए। बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD, जहाँ पर AB वाली वैल्यू जो है वो पैरेलल है CD के ऊपर में और AB हमारा बड़ा है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमने इसको ABCD बना दिया भाई। ठीक है, पहला कंडीशन था कि AB और CD पैरेलल हो, तो ये हमारा हो चुका है। दूसरा था कि AB का मान हमारा 26 हो और BC का मान हमारा कितना हो, 25 हो, तो हमने वो कर दिया। CD का मान, अरे भैया फिर वही गड़बड़ हो जाता है ना अपने पे। ठीक है, दोबारा नामकरण इनका करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ऐसे बनेगा आपका, ये ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा और डी हो जाएगा। यहाँ पर ए बी और सी डी बराबर है। ए बी का अगर बात करते हैं तो ये हमारा 26 हो जाता है और बी सी का बात करते हैं तो 25 हो जाता है। सी डी का बात करते हैं तो ये हमारा 40 हो जाता है और ए डी का बात करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाता है, 25। देखो यहाँ पर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो मतलब कैसा ट्रेपीजियम हो गया? तो आप बोलेंगे सर ये हमारा समलंब समद्विबाहु, मतलब समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज हो गया, आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम हो गया। अब अगर ये आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम हो गया तो सबसे पहली बात, जब आप यहाँ पर हाइट बनाओगे और जब आप यहाँ पर हाइट बनाओगे, तो ये जब हाइट बनाओगे जिसका नाम करोगे आप h यहाँ पर और इसका भी नाम करोगे h, तो इतना समझ करके चलो कि अगर जैसे ये 40 है तो 40 तुम्हारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा 40 है भाई। उस 40 में अगर ये 26 है तो ये भी तुम्हारा कितना होगा, तो ये भी तुम्हारा मेरे भाई 26 होगा। अब 40 में से 26 घटा दो, 14 बचेगा तुम्हारा। उस 14 का क्या करोगे? तो बोलोगे गुरुजी ये 14 जो आएगा ना, 40 में से 26 घटाने पे 14 बचेगा, तो 7 हम इधर दे देंगे और 7 हम इधर दे देंगे। हालांकि आंसर तो बहुत पहले आ चुका है, बट ठीक है, आप लोग देख लीजिए यहाँ पर। तो बात यहाँ पर आ जाती है कौन से वाले ट्रायंगल को लेकर के, कोई भी एक ट्रायंगल, या तो इधर का या इधर का ले लो, इसी को लेते हैं। अब इसको लेने में आपको ये नहीं दिख रहा है कि 7 24 25 का ट्रिपलेट बन रहा है, 7 24 25। ठीक है, बाकी फिर भी अगर हमारे किसी भाई को नहीं पता तो हाइट की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, या ऐसा कह सकते हो आप, इसके स्क्वायर में इसके स्क्वायर को जोड़ने पर ये आएगा। तो बोलेंगे 7 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरे भाई 25 के स्क्वायर के। तो यहाँ पर h का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 25 का स्क्वायर 625 में से 49 अगर हम घटा देंगे तो h का स्क्वायर मेरे भाई 576 आ जाएगा। और अगर h का रूट करोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। हालांकि ये अंडरस्टूड होता है, 7 24 25 का ट्रिपलेट बनता है, 7 है 25 है तो 24 हो जाएगा। ठीक है, अब जब हाइट ही निकल गया तो ट्रेपीजियम में बचा क्या, फिर एरिया निकालने के लिए हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो यहाँ पर ये 40 है भाई मेरे, यहाँ पर ये देखो 40 हो गया और ये 26 हो गया, तो सम हमारा कितने का हो गया, तो बोलोगे 66 का हो गया। इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो डिस्टेंस आपका कितने का आ जाएगा, बोलोगे 40 और मेरे भाई 60 66। और डिस्टेंस का मतलब हो गया हाइट आपका। यहाँ पर आप इसको काटिए, कितनी बार में कटेगा, तो 12 बार में। अब यहाँ देखिए तो 12 का 6 गुना 72, 7 हाथ में 12 छक 72 और 7 मेरे भाई कितना 792। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बाहुबली जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, समझ गए बात को लेकर के। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा होता है पूरा का पूरा टॉपिक खत्म। और इसमें हमने कहीं पर कोई भी सवाल जो है वो आपका होल्ड पे नहीं करवाया था, सारे क्वेश्चन जो है वो हमने आपको पढ़ा दिया है। कहीं पर एक भी सवाल जो है वो होल्ड पर नहीं है कि हाँ इसको आज कराएंगे, कल कराएंगे, बाद में कराएंगे, या ये टॉपिक के बाद में, क्योंकि बहुत प्यारी शीट आपकी बनी हुई है। और मुझे लग रहा है कि एक एक चीज़ जो है हमने टाइप वाइज कराते गए हैं, एक जैसे एग्जाम्पल दिया, एक क्वेश्चन कराया, तो यहाँ पर आपका क्वाड्रिलेटरल हो जाता है खत्म। असल में क्या है, ज्योमेट्री का लेवल उतना रहा नहीं यार। 2021 में जब हम पढ़ाते थे, 22 में हम जब पढ़ा रहे थे, 23 में जब हम पढ़ा रहे थे ना, तो जैसे जैसे मेरे भाई समय आता गया ना, वैसे वैसे उसका लेवल निरंतर गिरते चला गया। टीसीएस ने क्या किया, एडवांस मैथ के लेवल को ख़त्म करके अरिथमेटिक को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे दिया।
तो इससे बहुत ज़्यादा ऊपर की चीज़ें अब आ नहीं रही हैं पेपर में। अब देख लो, इतना ही ज्योमेट्री हम इतने लेवल का लेके चल रहे हैं तो 50, 55, 60 लेक्चर पहुंच जा रहा है। अगर हम और खींच देंगे ना तो पिछले बैच की तरह होगा। पिछले बैच में 75 लेक्चर्स थे ज्योमेट्री के। प्रॉब्लम बाद में यहाँ पर ये आने लगी कि मैंने बहुत ज़्यादा कवरेज दी। जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं, ये बोलते हैं सर और गहराइयों में पढ़ाइए और डेप्थ में पढ़ाइए। तो जहाँ क्वाड्रिलेटरल का 5 लेक्चर है वो 10 में बदल जाता है, जहाँ ट्रायंगल मेरे भाई 30 में है वो 40 में चला जाता है। वैसे में बाद में क्या होता है ना कि 80-90 लेक्चर के करीब में पहुंच जाते हैं। पिछले वाला बैच में यही हुआ था, 75 लेक्चर और बाद में 3 डाउट सेशंस हो गए थे, 78 हो गया था। अब इसमें दिक्कत यहाँ पर ये आ गई थी कि बाद में बच्चे की हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी यार उस वीडियो को कवर करने की। ठीक है, अब मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, 1.5 घंटे की क्लास ले लेते हैं और तब जा करके हम 50 लाख क्लास में निपटा देंगे। बट नंबर ऑफ आवर तो फिक्स ही होंगे यार। 1.5 घंटा इंटू मेरे भाई तुम कर दो यहाँ पर 50 घंटा, 50 क्लास, तो भी 15 बचे 75 हो जाएगा, 75 आवर्स। या फिर आप यहाँ पर 1-1 घंटे की मेरे भाई 75 क्लास ले लो तो भी 75 आवर्स हो जाएगा। बहुत तेज में पढ़ाएंगे तो तुम्हें ज्योमेट्री समझ में नहीं आएगी। तो इसीलिए जो इरेलीवेंट चीज़ें हमने उसको छांट दी। अभी हमने पेपर के पैटर्न के अनुसार देख करके जितना आपके लिए आवश्यक था हमने उतना यहाँ पर कंटेंट बनाया और उतना किया। कई सारे बच्चों का ये भी रहता है, सर हमने तो ये वाला टाइप जो है ये देखा ही नहीं आपके शीट में, तो भाई तुम मुझे वक्त दो, तुम ये कह दो कि 100 घंटे ज्योमेट्री पढ़ाना है जी, हम 100 घंटे पढ़ा देंगे, हमें क्या, हमें तो पढ़ाना ही तो है। बट तुम्हारे पास में वक्त है 3-3 महीने सिर्फ ज्योमेट्री पढ़ने के, ये बताओ। मैं तो तुम्हें 6 महीने तक लगातार ज्योमेट्री पढ़ा दूंगा, मैं इतना पढ़ा दूंगा यहाँ पे। कौन सा भारत का एग्जाम ऐसा है जो नहीं होगा? कैट, जेट, ओलंपियाड, नीट, आईआईटी, जेई सब पढ़ा दूंगा मैं। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट ये होता है ना समय हमारे पास में, हमें ये भी देखना है कि हमें 8 महीने के अंदर में, 9 महीने के अंदर में अगर पूरा संपूर्ण सिलेबस कवर करना है तो हमें छोटी छोटी चीज़ों में देखते ध्यान रखते चलना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल आप लोगों का ख़त्म करते हैं। फिर उसके बाद में आपके 2 क्लासेस में कल और परसों में पॉलीगन हो जाएगा और 5-6 क्लासेस में आपकी सर्कल हो जाएगी भाई। ठीक है, चलो, तो हर चीज़ के ऊपर में ध्यान देना होता है, बड़ा पेशेंट होना नहीं है, बढ़िया तरीके से पढ़ना है। मैं इस तरीके से करा रहा हूँ कि बाद में अगर आप रिवाइज भी करना चाहो तो कर पाओ। ऐसा नहीं कि बाद में ऐसा देखिए बाप रे 70 लेक्चर मास्टर पढ़ाया है, भाई मेरा पढ़ाना ही किस काम का होगा जब तुम उसको रिवाइज ही नहीं कर पाओगे। आज की हालत तो ये है कि जिस दिन मैंने पहले दिन लेक्चर स्टार्ट किया था उस दिन अगर 10,000 बच्चे देख रहे थे या 4,000 बच्चे आ गए, 6,000 कहाँ गए, तो धीरे 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 ये कड़ी टूटती चली गई। किसी का कोई वीडियो छूट गया तो उसने सोचा बाद में देखेंगे, बाद का वो दिन आया ही नहीं। क्योंकि ज्योमेट्री ऐसा टॉपिक है ही भाई, खींचता बड़ा लंबा है। 1-1.5 महीने 2 महीने तक ज्योमेट्री चल रहा होता है, लोग बोर हो जाते हैं उस चीज़ पे, ऊपर में बच्चे बोर हो जाते हैं। अरे यार कब खत्म होगा यार, मजा ही नहीं आ रहा नया टॉपिक। क्या करोगे भाई, गहराई में तो बहुत लेके जा सकता हूँ लेकिन तुम्हें इतनी गहराई में नहीं लेके जाना कि आखिरी में 10 बच्चे बैठ करके वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, पढ़ाना तो आप ही को, और जब आप ही नहीं पढ़ोगे फायदा क्या होगा यहाँ पे। तो जो रेलिवेंट होगा जहाँ तक वहाँ तक हमने करा दिया है आपको। ठीक है, इसके अलावा बाकी अगर कुछ और भी चीज़ें करनी है तो प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन जो है, प्रैक्टिस शीट जो हमने आपको दी है आप उससे कर लीजिएगा। ठीक है, तो बाकी समझदार को इशारा काफ़ी है। प्रैक्टिस शीट आप लगा लोगे तो संपूर्ण रिविजन आपका हो जाएगा, नहीं लगाओगे तो नहीं हो पाएगा। बस मैं इतना ही कहूँगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए, लव यू ऑल, टेक केयर।